क्लोरीन जो है हमारे अंदर बढ़ जाता है, क्रिस्टल की शक्ल में ना जॉइंट के अंदर जम जाता है। ये 4 चीजों का आप फाइन पाउडर करके चम्मच का चौथाई हिस्सा खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पहले दिन रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा तकलीफ होगी यूरिक एसिड की, वो सब्ज इलायची ले ले, 3 अदद सौंफ ले ले, कम से कम 3 चुटकी अदरक का टुकड़ा ले ले छोटा सा। पाकिस्तान में हालिया बरसों के दौरान यूरिक एसिड की ज्यादती और जोड़ों के दर्द जैसे मसाइल में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है नाजरीन। और ये सिर्फ मामूली जिस्मानी तकलीफ का मामला नहीं है, आपको बताती चलूं, बल्कि अब ये एक तशवीशनाक हद तक सेहत आमा का मसला बनता जा रहा है। इन अमराज का असर ना सिर्फ इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी की कारकर्दगी पर पड़ता है, बल्कि अमूमी सेहत और जहनी सुकून को भी ये मुतासर करता है। टिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 40 साल से ज़ायद उम्र के हर 10 में से एक फर्द यूरिक एसिड की ज़्यादती का शिकार है। और इसकी बुनियादी वजूहात में गैर मुतवाज़िन खुराक, सुस्त तर्ज ज़िंदगी और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी शामिल हैं। यूरिक एसिड आखिर है क्या और ये जोड़ों के दर्द का सबब कैसे बन जाता है, इसका देसी और हर्बल इलाज क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान हनीफ साहब। फरहान साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये यूरिक एसिड होता क्या है, जिस्म में क्या रोल प्ले करता है और किस हद तक अगर हो तो ठीक है, उससे बढ़ जाए तो फिर ये नुकसानदेह है। आप ये जवाब भी दें और हम भी आपके पास ही आपको ज्वाइन करते हैं। वगैरह दालें वगैरह, इससे ये पैदा होता है, क्लोरीन जो है हमारे अंदर बढ़ जाता है और ये क्रिस्टल की शक्ल में ना जॉइंट के अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से फिर जोड़ों के अंदर दर्द शुरू होती है। बाज़ पेशेंट ऐसे हैं, उनके असल में होता है कि जो किडनी है, जब हम यूरिन करते हैं उसके साथ इसका इखराज ज़रूरी है। जब ये इखराज रुक जाता है तो वो जॉइंट में जमा हो जाते हैं क्रिस्टल, और इसकी वजह से फिर दर्द शुरू हो जाती है। और इसकी सबसे पहली जो दर्द शुरू होती है वो ये जो आपका राइट साइड का जो होता है ना अंगूठा, वहाँ पे सबसे पहले इसकी शुरू होती है। उसके बाद बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो ये उनके ना ये हैंड बंद नहीं हो रहे होते हैं, और कहीं कि यहाँ पे ना स्वेलिंग होती है और सुर्खी भी आ जाती है, सोजिश। और बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात ऐसा पेशेंट बड़ी तकलीफ में होता है और बहुत ज़्यादा पेन किलर लेता है। और ये ऐसा मर्ज है, अगर आप इसमें दूसरे तरीका इलाज में जाएं तो वो मुसलसल पूरी ज़िंदगी आपको कहेंगे आपने मेडिसिन ही खानी है, और स्टीरॉइड्स भी लगाते हैं। हाँ। और स्टीरॉइड, और इसका इख्तिताम किस पे होता है? इसका इख्तिताम होता है कि आपके हाथ जो उंगलियां वो टेढ़ी होने शुरू हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात आपके ये जोड़ सूज जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो आपको बाकी सारे काम मामलात जो है खाना पीना वो मुश्किल हो जाता है आपका। और इसकी जो लेवल है वो 5 से कोई 6 तक, 6 6.5 तक या 7 तक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब 7 क्रॉस करता है ना तो फिर उसमें आपके अंदर तकलीफ बढ़ जाती है। जॉइंट के अंदर तकलीफ इतनी शिद्दत से बढ़ती है, फिर उसकी वजह से बुखार भी हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से गुर्दे ख़राब होने के भी चांसेस हो जाते हैं। और ये बीमारी बाज़-औक़ात मौरूसी भी होती है, शुगर की वजह से भी लग जाती है, ठीक है। और बाज़-औक़ात जैसे हम कोई भी मसला हो खुद ही से ला के ना पेन किलर खाना शुरू करते हैं। ये अक्सर औक़ात जो लोग पेन किलर वैसे ही खाते रहते हैं या इसको कहा जाए सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ दूसरा ये कि जो लोग ज़्यादा मटन या बीफ इसका इस्तेमाल करते हैं, चनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कलेजी वगैरह को, उनको बड़ी जल्दी ये होता है, ठीक है। तो इसमें इसका इलाज बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है, पहले इसको समझ लें। और ऐसा पेशेंट उसके मिजाज में खुश्की और गर्मी बहुत होती है, और खुश्की और गर्मी क्या करती है सर, इससे ना ड्राइनेस पैदा होती है। जब ड्राइनेस पैदा होती है आपके जोड़ जो है सारी अंदर खुश्की, हर चीज़ खुश्क हो जाती है, और बाज़ औक़ात आपके घुटनों में से आवाज़ें वो टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये खुश्की है। सबसे पहला काम तो करेंगे खुश्की को ख़त्म करेंगे। ऐसे पेशेंट को एक तो काम ये करें कि इसको कब्ज़ ना होने दें। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी में रात को ना जब सोने लगे तो खाने के 2 घंटे बाद ये पिला दें, उसके बाद थोड़ी सी चहलकदमी करे और सो जाए। इससे क्या होगा, 1 चम्मच से ना आपको मोशन नहीं लगेंगे, एक दफ़ा स्टूल अच्छे तरीके से आ जाएगा और ये ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। और पानी के साथ, और हाँ, ये पानी दूध में भी ले सकते हैं, लेकिन पानी के साथ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद बड़ा बेहतरीन नुस्खा है जो जोड़ों के लिए इतना कमाल का है, अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 2 से 3 माह सिर्फ आपने इस्तेमाल करना, उसके बाद आपके जोड़ों का मसला ठीक हो गया, आपने कोई दवाई मेडिसिन नहीं लेनी। उसमें हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ है काली मिर्च, ठीक है, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास है सुंड, ये जो अदरक जो खुशक होता है, ठीक है, इसको जंजबील भी कहते हैं, सुंड भी कहते हैं, इसका कुरान मजीद में भी जिक्र आया है, ठीक है। उसके बाद ये सुरंजा शीरी, अगर देखा जाए तो जैसे हमारे ये घुटने होते हैं ना, उसी तरह की ये होती है, देखें, ठीक है ना, देखने में स्टाइल भी उसी तरह का है, ठीक है। और ये सुरंजा शीरी आपने ले ली है, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है, ठीक है। चौथी चीज़ है असगन नागोरी, इसको
अश्वगंधा भी कहते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है दर्दों के लिए। और ये 4 चीज़ों का आप फाइन पाउडर करके चम्मच का चौथाई हिस्सा या फिर 1000 mg का कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ताज़ा पानी के साथ या नीम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। बेहतरीन किस्म का इलाज है, आपको पहले दिन रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ है इसमें, आपने पानी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं कहता हूँ आप ना रोजाना 15 गिलास पानी पीना शुरू कर दें, लेकिन ताज़ा तो अल्लाह के हुक्म से ठीक, मतलब ठंडा ना हो 15-20 दिन के बाद ना थोड़ा बहुत अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा तो सिर्फ पानी से ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके जो है ना यूरिटरी ट्रैक वो ठीक हो जाता है और गुर्दों का जो फंक्शन है वो बेहतर हो जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका यूरिक एसिड सिर्फ इस वजह से बढ़ा हुआ है कि पूरे दिन में वो पानी 1-2 गिलास 3 गिलास पीते हैं, ठीक है, तो उससे वो और क्या ना खारिज होना शुरू हो जाता है यूरिक एसिड, ठीक है, और क्रिएटिनिन और यूरिया ये भी इनका इखराज भी ठीक हो जाता है। और इसमें एक बड़ा आसान सा कहवा बता देता हूँ, ये अक्सर इतना ज़बरदस्त और जादुई है, लगा ये तो चाय का सामान। हाँ जी, और कैसी बात है, अगर आपने चाय पीनी है, चाय की आप जुदाई हैं तो नहीं छूट सकती, चाय भी यूरिक एसिड पैदा करती है। अगर आप चाहती हैं कि चाय यूरिक एसिड पैदा ना करे तो उसमें आप 3 चीजें डालें, ठीक है। और उसके अलावा ऐसा पेशेंट जो सुबह उठता है उसे हाथ बंद नहीं होता, पेन और जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होगी यूरिक एसिड की, वो सब्ज इलायची ले ले 3 अदद और सौंफ ले ले कम से कम 3 चुटकी, और उसके बाद अदरक का टुकड़ा ले ले छोटा सा 1 इंच का, 1 इंच से भी कम, इसका कहवा बनाए। यकीन करो कहवा पीने के बाद ठीक 5 मिनट बाद देखेगा उसके हैंड जो है फौरी तौर पे बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ठीक है, यानी कि इतना तेज़ फास्ट इलाज है। और इसी में आजकल ना जो पेशेंट आ रहा है उसके लिए एक बड़ा आसान सा सिंपल सा ऑयल भी बना सकते हैं आप। ये लहसुन इतनी बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप लहसुन का कहवा बना के दे दें तो ये अकेला भी यूरिक एसिड के लिए अच्छा। कहवा कैसे बनेगा? तो बहुत कड़वा नहीं हो जाएगा? इसमें आप शहद डाल लें, गुड़ डाल लें, मीठा करके पिए, बेहतरीन चीज़ है। बनाना कैसे? 3 तुरियां इसकी निकाल लें और इसको 1 कप पानी में उबाल के जोश दे के उसमें आप गुड़ या शक्कर डाल के पी लें। अच्छा, इसका भी और इसका डबल फायदा। सिर्फ लहसुन से इलाज करना चाहें किचन से, आप ये इसे पूरा पीस लें और सरसों ऑयल लें, आप इस सरसों ऑयल में इसको जला लें। फॉर एग्जांपल अगर आपका 200 ग्राम सरसों ऑयल है उसमें ये पूरा ये जला लें। जलाने के बाद आपके पास ऑयल तैयार हो गया। ये इतना अच्छा है आपकी कमर के लिए भी और जॉइंट्स के लिए भी। जॉइंट के ऊपर भी मालिश करें और उसके बाद कमर ये हिस्सा पूरा पोर्शन इसके ऊपर मालिश करें। फौरी तौर पे यूरिक एसिड का जो पेशेंट है और इरकुन निसा का पेशेंट, उसकी दर्द फौरी तौर पे रिलीफ हो जाता है उसको। ठीक। ये आप देख रहे होंगे, ये आग का पत्ता है, ये अक्सर हर प्लांट में लगा होता है, जिसके बहुत ज़्यादा जोड़ दर्द कर रहे हो, कुछ ना करे, सिर्फ जैतून ऑयल ले, ठीक है, जैतून ऑयल लेके ना, जैतून अक्सर घर में पड़ा होता है, तो उसको ना इसको पहले धो ले अच्छी तरह, साफ करके जैतून ऑयल की आस्था से मालिश कर ले। जैतून ऑयल ले ले या लहसुन का ऑयल ले ले या सरसों का ऑयल ले ले, मालिश करके उसके ऊपर ये बांध के तो छोड़ दे, ऊपर पट्टी कर ले, यकीन करें फौरी रिलीफ। यानी इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं कुछ बहुत ज़्यादा। अगर आपके पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, खड़े होने का काम है, चलने का, आप इसको ऐसे पत्ते को धो के जितना साफ करके रखे, ऊपर सॉक्स पहन लें, फौरी तौर पर रिलीफ मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आजकल मसला है L4 और L5, ये बड़ा मसला है। और औरतों में ना अक्सर डिस्क, और इसके साथ साथ जो हमारी बेटी हैं, बहनें हैं, अक्सर जब डिलीवरी केस होता है उसके बाद उसमें ना वो इंजेक्शन लगाते हैं कमर में, उसकी तकलीफ जल्दी नहीं, सारी जिंदगी नहीं उससे तो निकल पाती। और उसके लिए इतना अच्छा इलाज है कि इंशाल्लाह वो बहनें बेटियां दुआएं भी देंगी। और साथ ऐसे अफराद जिनका L4 L5 और कमर का मसला है या पट्ठों का मसला है, तो उसके लिए बड़ा आसान घर में से ही आप सिंपल सादा सा नुस्खा है। ये 3 चीज़ें हैं सिर्फ जी, ये 3 चीज़ें, सुंड, ठीक है, इसको जंजबील कहते हैं, 50 ग्राम ये ले लें, अश्वगंधा असगंधना गोरी 50 ग्राम ये ले लें, और 50 ग्राम ही ये भखड़ा इसको कहते हैं, खारखस की भी कहते हैं। ये किडनी के जितने भी फंक्शन है उसके लिए बड़ा कमाल का है। अगर इसका अकेले का कहवा पिया जाए तो क्रिएटिनिन और यूरिया इसको भी कम करता है, प्लस गुर्दे के अंदर पथरी है उसको भी निकालता है, और इसके साथ साथ ये एलर्जी के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। बड़ी आप आसान नुस्खे बता रहे हैं, मतलब एक चीज से भी जो है ना वो मुकम्मल इलाज आप कहवा बना लें या आप उसका तेल बना लें, बिल्कुल। अच्छा, इन तीनों को आप मिक्स करके ना पाउडर बना लें। पाउडर बना के ½ टीस्पून, लेकिन दूध के साथ लेना है क्योंकि इसकी ताकत ज़्यादा होती है। ½ टीस्पून सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद लें। इंशाल्लाह आप कमेंट में बताएंगे कि दूसरे दिन ही हमारा जो है ना पेन वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये कुछ दिन इस्तेमाल कर लें, 10 से 15 दिन, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ऐसे पेशेंट जिनके बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है,
जो अब मैंने पहले भी बताया था कड़क कड़क की आवाज़ आती है। नमाज पढ़ते हुए हाँ इतनी जी। आवाज आ रही और थी, ये- बच्चों के आ रही होती है। अच्छा, आज का प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए खास करके जो बैठ के नमाज पढ़ते हैं बेचारे, जी उनके लिए, क्योंकि ये जो आप नुस्खे लोगों बताए के हैं ना, लिए बिल्कुल ठीक मसाजिद है। में कुर्सियों की तादाद अब बढ़ती जा रही है, नमाजी कम हो रहे हैं, कुर्सियाँ ज्यादा हो रही यहाँ हैं। छोड़े, लोग नीचे जाए नमाज पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं कि एक भाई तो- उठा नहीं जा रहा। हाँ, लेकिन ये कि चलो पढ़नी भी पड़े तो बैठ के ज्यादा अफजल हाँ, है। छोड़ने लेकिन से ये कि बेहतर है, हाँ, अच्छा करते हैं, आप पढ़ लेते हैं। लेकिन आपकी ये दर्द का अभी इलाज हम बताने अच्छा, वाले हैं। ये जो अक्सर फ्लूइड खत्म हो जाता है ना, घुटनों से खुश्की ड्राइनेस हो जाती है Synovial ना, तो उसके fluid। लिए बेहतरीन है कि आप गूंद किक्कर ले लें, 150 ग्राम गूंद किक्कर, अच्छा। बबूल की गूंद, और 50 ग्राम ले लें गूंद कतीरा। हाँ, मैं ये पूछने लगी थी, वो गूंद कतीरा तो नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग कतीरा है। अलग है। अच्छा, इसको ना आप पाउडर कर लें, पाउडर करके ना चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम या 1000 mg का कैप्सूल भर के ना, तो खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ये भी आप दूध के साथ लेंगे तो बेहतरीन चीज़ है कि इसका ना फौरी तौर पर रिजल्ट आ जाएगा। और आसान सादा चीज़ हमारे घर में छिलका पड़ा होता है अक्सर, यस, ये बड़ा ज़बरदस्त है यूरिक एसिड के लिए। इस बबूल अगर का। हाँ, लेकिन इसका तरीका चेंज है। ज़रा आपने 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसके अंदर शहद मिलाना, शहद मिला लें, इसको 1 चम्मच उसमें डालें, 1 दफ़ा हिलाएं और पी लें। यकीन करें इतना ज़बरदस्त है, इससे फौरी तौर पे आपका यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल पे आना शुरू होता है। और ये जो फ्लूइड कम होता है वो इससे भी पैदा होता है। ये इसबगोल की जो भूसी होती है ना, इससे आपके अंदर जो फ्लूइड कम है, कुछ देर रखने की जरूरत तो नहीं है, पानी नहीं, के अंदर डाल के अच्छा, जिस तरह उसमें चिया सीड्स वगैरह को तो- थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। नहीं नहीं, ये इसको अगर तो आपको है मोशन वगैरह लगे हैं, आप इसको पीना चाह रहे हैं कि मोशन रुक जाए, तो उसके लिए आप थोड़ी देर इसको भगो दें। ठीक है। सही। अगर पेट में दर्द है, जैसे वो वट पड़ता है, इन्फेक्शन है, तो फिर आप डालें, फौरन पी लें, Instantly ताकि अंदर जाके ये जो है ना फौरी तौर पे उसको अच्छा, खत्म करे, इंस्टेंट मुकम्मल कर दे। की बात हो रही है, मुझे ये बताइए कोई ऐसा पेन, फॉर एग्जांपल आपकी जॉइंट्स में पेन हो रहा है, इंस्टेंट इलाज चाहिए, पेन का रिलीफ मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ बता दें बना के बच्चे या लोग पी लें, ताकि उस वक्त के लिए उनके जो जोड़ों में दर्द हो रहा है यूरिक एसिड की वजह से उसमें जो यूरिक एसिड है ना, उसकी वजह से जो मैंने ये कहवा बताया ना, ये इतनी फास्ट है कि फौरी तौर पे रिलीफ है। अच्छा, ये हाँ, कहवा जो इतना बताया, तेज है। इलायची और हाँ, सौंफ। और इसमें शहद डालना है, अच्छा ठीक है, वाला, ठीक 1 है। नंबर। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया ये फौरी इलाज के लिए है। ठीक है। उसके बाद जब यूरिक एसिड का इशू होता है ना, तो आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो आंतों में इन्फेक्शन और यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन, उसकी वजह से पेशाब भी कई लोगों को जल के आता है। तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि वो ना ये हल्दी ले लें, दूध में मिला के भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, 3 चीज़ें हैं। इसका फाइन पाउडर कर लें और सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद लेंगे तो ये इन्फेक्शन के लिए, आंतों की इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन है। और इससे भी तेज जाती है ना, तो एक जाते सर रेमेडी आप तो बता दूं, ये है नमक, सफेद नमक, आम। अच्छा। तो आप नहाते 5G इलाज। वक्त जी गर्म पानी लें, टब में गर्म ठीक पानी है, डालें, हाँ। नमक डालें, तो इससे नहा लें। क्या फौरी। बात है। और जोड़ों के हकीम साहब, अगर दर्द जो है वो ठीक हो जाए तो फिर जोड़ों के मसाइल भी हल हो हाँ जाए। जी। अच्छा, ये जोड़ों के- जोड़ों के दर्द जोड़ों के जोड़ों वाले भी मसाइल। जानते हैं, ये आप बात करना चाह रहे हैं। कुछ जोड़ों के मसाइल हल नहीं होते, तो नाज़रीन इंस्टेंट भी आपको बता दिया कि आप बात ले लें नमक का, तो भी आपकी हड्डियों को, जॉइंट्स को, और जो साइनोवियल कैविटी में पेन और स्वेलिंग होती है उसको भी आराम आ जाएगा।